जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में कि देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी से अगर हम बीए बीकॉम बीएससी प्राइवेट मोड से अगर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, सारी जानकारी बताऊंगा। और ये जो एडमिशन चल रहे हैं दोस्तों 2025-26 सेशन के चल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि रेगुलर में एडमिशन होता है प्राइवेट में, तो सबसे पहले रेगुलर में होते हैं। अगर आप रेगुलर में जो मई जून जुलाई में एडमिशन होते हैं नहीं ले पाए हैं तो आप प्राइवेट में ले सकते हैं, उसी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 सेशन में ले सकते हैं। तो ठीक है, प्राइवेट में एडमिशन लेने का यानी कि अपनी साल बचाने का एक आपके पास में मौका है। कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर आकर इस वेबसाइट को सर्च करना है, DABB.MP ऑनलाइन है। अगर आपको गूगल पर नहीं मिलती है तो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों, ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई देगा, यहाँ पर यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एनरोलमेंट फॉर्म यूजी प्राइवेट दिखाई देगा, एक सेकंड नंबर पर लिंक दिखाई देगा। फर्स्ट नंबर से तो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड नंबर से इसकी डुप्लीकेट रिसिप्ट हम डाउनलोड कर पाएंगे। अगर हम अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो सेकंड वाले लिंक से भी पेमेंट कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ गया है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हमें पूरा सबमिट करना है और जैसा कि मैंने आपको बताया मई 2025 के फॉर्म है, यानी कि 2025-26 सेशन के, जो कि अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाए वो प्राइवेट में एडमिशन करवा सकते हैं, अपनी साल बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना कॉलेज एंड कोर्स का डिटेल है यहाँ पर। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या करना है, अपना एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि इस कॉलेज में बीए बीकॉम बीएससी है, ठीक है। अब कोई एक कॉलेज मान के चलिए, एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। मान के चलिए उस कॉलेज में केवल बीकॉम है। अब आप चाहते हैं कि बीए में एडमिशन ले लें, तो इस कॉलेज में बीए में एडमिशन नहीं होगा, इसमें केवल बीकॉम में ही होगा। आपको अगर बीए बीकॉम बीएससी यानी कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उस कोर्स को उस कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आपको ये सभी चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं। हम यहाँ से बीएससी पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रांच आपको सभी में प्रिंट दिखाई देगी क्योंकि हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन अलग से करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको जो मीडियम है वो सिलेक्ट करना है, वो आप देख लेना कि आपका जो भी मीडियम है, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने जो विषयों का वो सिलेक्शन। तो अब हमें यहाँ पर अपनी विषय सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप मेजर में कौन सा विषय रखना चाहते हैं, अब मेजर को समझना कि मेजर में क्या करना है। देखिए दोस्तों, जो मेजर होता है ना, मेजर का मतलब क्या हो गया, हमारा मेन विषय। जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं तो आप बीएससी किस विषय से कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं, आप मैथ से करना चाहते हैं, आप फिजिक्स से करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आप मेन विषय में रखना चाहते हैं ना वहीं आप सिलेक्ट करना। और मेन विषय के पेपर ज़्यादा होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। शायद अभी तक 2 पेपर होते थे, मेजर 1 और मेजर 2 के नाम से। अब शायद मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3 यानी कि 3 विषयों के 3 पेपर होंगे एक विषय के। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर साइंस के 3 पेपर होंगे, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, कंप्यूटर साइंस के नाम से, ठीक है। तो अभी तक 2 होते थे, अब 3 कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मेन विषय जो भी रखना है वो आपको मेजर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर साइंस से रख लिया, या आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ग्रुप को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ग्रुप कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले कॉलेज में जा कर के आपको पता करना होगा कि आप जो विषय सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो विषय आप मेजर में रखना चाहते हैं वो है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है, तो हम यहाँ पर पीसीएम, ठीक है। तो हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, मेजर में। अब माइनर में हमको क्या रखना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिजिक्स का रख लेते हैं माइनर में, ठीक है। फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी रख से लेना, क्योंकि माइनर का और ओपन इलेक्टिव का एक एक पेपर ही आपका होने वाला है। अब केमिस्ट्री हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिजिक्स को रख सकते हैं, या आप जो भी विषय यहाँ पर दिख रहे हैं उन विषयों को भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स नहीं मिलता है तो, या आपकी मनपसंद का जो भी पेपर है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ,
अब मान के चलिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये आपका एक ग्रुप होता है, लेकिन आपको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री सॉरी आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, तो फिजिक्स की जगह पर आप दूसरा विषय भी रख सकते हैं। ये ओपन इलेक्टिव का मतलब होता है। ओपन इलेक्टिव का मतलब हो गया कि हमारा जो ग्रुप होता है, विषयों का एक ग्रुप होता है। 3 विषयों के ग्रुप में हमें एक ऐसा विषय जो पसंद नहीं है, उसे हम अलग वो पेपर यानी कि वो विषय हम अलग ग्रुप से लेना चाहते हैं, तो वो हम ओपन इलेक्टिव में सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आती है तो फिर आप अपने कॉलेज में जा कर के बात कर लेना। कॉलेज से आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जो विषय आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आपके कॉलेज में भी होने चाहिए। पता चले आपने वो विषय तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो कॉलेज में ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी। हमने एक विषय यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब वोकेशनल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो जो लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है उसी विषय को सिलेक्ट करना है। वोकेशनल का मतलब क्या, व्यवहारिक सब विषय, यानी कि जो आपके ऐसे विषय जो आपके सब्जेक्ट से अलग आपको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, ठीक है, जो आपको भविष्य में काम आएंगे, वो विषयों को एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप ऐसे विषय पढ़ना चाहते हैं जैसे कि वेब डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं, आप जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं, जो आपके जो 3 जो मेन सब्जेक्ट उससे हटके है वो विषय, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ब्यूटी का भी ले सकते हैं, जो गर्ल्स हैं वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकते हैं, जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, टैली का कोर्स भी, अकाउंटिंग एंड टैली कोर्स, जो कि बीकॉम वाले स्टूडेंट वो ज़्यादातर सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। अब प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको क्या सेलेक्ट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी, जैसे कि कॉलेज वाले की जो ले जाते हैं किसी फैक्ट्री में ले जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर कम्युनिटी की एंगेजमेंट कॉलेज से ही हो जाता है, तो आप कॉलेज में जाकर के वो बात कर लेना कि किस तरह से होगा, क्योंकि कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। इंटर्नशिप आपकी फैक्ट्री में जाकर या किसी कंपनी में जाकर की होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस तरह से काम होता है फैक्ट्री या कंपनी में। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क तो आप किसी भी प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं, प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेज से हो जाता है। तो ज़्यादातर अगर आपको बाहर जाने में परेशानी है, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना पड़े उसमें परेशानी है, तो आप प्रोजेक्ट वर्क सेलेक्ट करना, ये सबसे बेस्ट होता है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप हो गए, आपको मेजर में केवल वही विषय रखना है जिसके आप 3 पेपर दे सको, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो पर्सनल डिटेल वो फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर नेम इन हिंदी। नेम इन हिंदी में अगर आपको नाम डालना नहीं आता, गूगल ट्रांसलेट पर क्लिक करना, आपका नेम इन हिंदी में नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम शुभम है, तो मैं यहाँ पर शुभम डालूंगा, गुप्ता डालूंगा। नेम इन हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको डालना है। जैसे कि आपको गूगल ट्रांसलेट पर आना है। ठीक है, मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, शुभम गुप्ता। ठीक है, यहाँ पर शुभम गुप्ता आ गया, इस तरह से मैंने लिखा, और जैसे ही यहाँ पर हिंदी में आ गया, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो इस तरह से हिंदी में नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होंगे सभी। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना, कैटेगरी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, रिलीजन हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट पारसी क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद सब कैटेगरी आपकी जैसे कि माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो सिलेक्ट करना, जैसे कि हमारा जैन समुदाय, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माइनॉरिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम माइनॉरिटी में नहीं है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम सेलेक्ट करते हो तो वो माइनॉरिटी में आता है, वो आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद यस नो, एमपी डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करना, मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो नो करना, तो हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, बाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना होगा। ठीक है, तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस, तो दोनों में सेम एड्रेस डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट तो आपका परमानेंट ही है जो आपका घर का एड्रेस है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है कि जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो बाहर रहकर स्टडी करते हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं जो स्टडी कर रहे हैं उस जगह का, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि दोनों का घर का ही एड्रेस डालें, करेस्पॉन्डेंस में एवं परमानेंट एड्रेस में। तो यहाँ पर जो एड्रेस फिल करोगे इसके बाद कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेम एड्रेस आ जाएगा, आपको डबल डबल टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देना। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रीवियस एजुकेशन डिटेल है जो फिल करनी है, तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में आपको एग्जाम पास,
लास्ट एग्जाम पास आपने कौन सा एग्जाम पास किया है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमने 12th किया है तो 12th पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एमपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड, तो हमने एमपी बोर्ड से किया है। किस ग्रुप से किया है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स एग्रीकल्चर, तो हमने साइंस से किया है, ठीक है। पासिंग ईयर क्या है आपकी वो डाल देना, कितनी परसेंटेज आई है वो डाल देना। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट का नंबर है तो वो डाल देना जो भी है, ठीक है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क कर देना, मार्कशीट पर कर देना। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो चेक मार्क कर देना, एलिजिबिलिटी है तो चेक मार्क कर देना, गैप सर्टिफिकेट है तो चेक मार्क कर देना, अन्यथा इसको छोड़ देना है। गैप सर्टिफिकेट उनका बनेगा जिसने 12th क्लास किया, 12th क्लास पास करके 1 साल का 2 साल का 3 साल का गैप ले लिया है तो उनका गैप सर्टिफिकेट बनता है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना। इमेज अपलोड करना है तो अपलोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इमेज जो हमें अपलोड करनी है वो 100 KB से कम की अपलोड करनी है, 100 KB से ज़्यादा का अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और इमेज हमारा एक ही जेपीजी फॉर्मेट में होगा जिसमें हमारा फोटो एंड साइन दोनों आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे हमारे पास क्रॉप एरिया आ जाएगा, तो यहाँ से हम अपने फोटो को एडजस्ट करेंगे क्रॉप करके, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा फोटो एंड सिग्नेचर एक ही रहेगा, ऊपर तो फोटो है नीचे हमारा साइन है। इन दोनों को एक ही जेपीजी फॉर्मेट में मैंने एडिट किया, फोटोशॉप से या किसी भी ऑनलाइन टूल से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इमेज क्रॉप पर क्लिक कर देना जैसा कि देख पा रहे हैं। अब हमसे बोलेगा सबमिट, क्या आप इस फोटो को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे बोलेगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से सबमिट करेंगे।